अच्छा होगा अगर चर्च अपनी पावर को पहचान जाए। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने अधिकारों को पहचान जाए, अच्छा होगा। वचन कहता है कि दानियेल ने, इसको प्रीचिंग मोड पे करना, प्रार्थना करनी शुरू की और फास्टिंग के साथ। तो स्वर्गदूत आसमान से उतरा और उस तक पहुंच नहीं सका क्योंकि रास्ते में शैतान उससे लड़ता रहा। 21वें दिन वो दानियेल के पास आया और कहता कि जब तूने पहले दिन ही समझने और बूझने को मन लगाया था, मैं तभी परमेश्वर से तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए चल पड़ा था, पर रास्ते में शैतान मुझको रोके रहा। तो परमेश्वर का एक दूत आया और उसने मेरे साथ शैतान से लड़ाई की और तब मैं तेरे पास आया हूं, और जब मैं तेरे पास से फिर चला जाऊंगा आसमान में, फिर मैं उससे लड़ूंगा। और वचन भी कहता है कि शैतान तुम्हारे साथ युद्ध करता है। तुम्हारा युद्ध किसी पार्टी के साथ नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी आरएसएस, सिखों के साथ, कैथोलिक के साथ, पेंटिकोस्टल के साथ, तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई नहीं। तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो वचन कहता है कि जब वो वापस लड़ा, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस एरिया की हिस्ट्री बाइबल में नहीं है, वो उस बाइबल में अगर आपको मिलेगी तो इनडायरेक्टली मिलेगी। अगर आप उस एरिया की हिस्ट्री पढ़ें, शैतान को हराने के बाद आसमान में जब उस दूत ने हराया दानियेल की प्रार्थना के बाद, उस जगह की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, राजा बदल गया था। तो बहुत से मैसेजेस हैं जो आज मैं आपको परमेश्वर के दूंगा, तो मैं ये चाहता हूं आप बड़े ध्यान से उन्हें सुने। एक वीडियो प्रोफेटिक हम पहले देखेंगे जो परमेश्वर ने कहा था मुझसे पूरा होते हुए, हम उसे देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। परमेश्वर अपने सच्चे दासों पर अपनी आने वाली बातों को प्रकट करता है ताकि वह जो करने जा रहा है उसे सुनकर लोग सचेत हो सके और उसकी इच्छा के अनुसार चल सके। सालों से परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ बोला जी बताते आ रहे हैं कि इकोनॉमी पे डिप्रेशन आएगा। वह ये सुनते हैं इन भविष्यवाणी के शब्दों को। आने वाले टाइम में जो परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में क्या होगा, किस तरह से फाइनेंशियली ट्रबल्स देश फेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं हम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रोफेटिकली कुछ चीजें होंगी जिन्हें प्रेयर्स रोक नहीं सकती, लेकिन प्रेयर जो धर्मी होंगे उनको बचा सकती है, उनको स्ट्रांग रख सकती है, उस परीक्षा के दिन में उनको निकाल सकती है। लेकिन वो कुछ चीजें होंगी जो होंगी ही होंगी, कोई प्रेयर उन्हें रोक नहीं सकती। आने वाले समय में एकदम से इकोनॉमिक प्रेशर देशों के ऊपर पड़ेगा, एकदम से, लाइक सडनली, जस्ट सडनली 3-4 महीने में ही पूरी देश की परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। ऐसा होगा। प्रेयर्स आपको बचाएंगी, प्रेयर्स मुझे बचाएंगी, लेकिन इसे होने से प्रेयर रोक नहीं सकती। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित हो चुका है। 2025 हमें प्रार्थना करनी होगी क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर डिप्रेशन आएगा। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा पहले से हमसे बात करती है, हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। फरवरी में 17 में से 15 दिन बाजार गिरा है। इस महीने केवल 3 दिन कारोबार बचे हैं।
अगर इन 3 दिनों में भी निफ्टी में गिरावट जारी रही तो 34 साल में तीसरी बार ऐसा होगा। जो विदेशी निवेशक है उनका भारत से भरोसा घट गया है। वे हर महीने कई हजार करोड़ रुपया भारत के बाजार से निकाल रहे हैं और शेयर बाजार गिरता जा रहा है। सरकार के दावों से अलग बाजार अलग अलग सच्चाइयां हर दिन बता रहा है। अगर निफ्टी एक और महीना गिर गया तो 28 साल में पहली बार होगा जब निफ्टी लगातार 5 महीने तक गिरता रहेगा। ऐसा मार्केट के 34 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार हुआ है। घरेलू शेयर मार्केट में किस स्तर की गिरावट आ रही है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ फरवरी भर में अभी तक शुरुआत से अब तक सेंसेक्स करीबन 2500 अंक टूट चुका है। वहीं सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 10,500 अंक से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुका है। 27 सितंबर को सेंसेक्स ने 85,978 अंक का ऐतिहासिक स्तर छुआ था। पिछले 28 सालों में जो नहीं हुआ वो शेयर बाजार में इस वक्त हो रहा है। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब चुके हैं और जो अभी भी मार्केट में होल्डिंग पोजीशन पर हैं उनकी सांसें अटकी हुई हैं कि भैया अब आगे होगा क्या। और ये आपको बता दिया गया था, और अब से नहीं, सिर्फ फरवरी से 31 से नहीं। अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल के उस मोड पे मैंने ये बताया था जब हर शेयर मार्केट एवरीथिंग टॉप के ऊपर था। मैंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई सरकार की नाकामी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको वो बता रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दिखाता है आप लोगों के लिए कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आप बड़े हैरान होंगे। अब आने वाले दिनों में एक प्रार्थना उपवास करने के लिए परमेश्वर ने मुझसे कहा है। हम 40 फास्ट रखेंगे पूरी चर्च, और उन चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे, उन देशों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहां पर गिराव आना चाहिए। जो लोग मसीह के खिलाफ हैं उन्हें उन जगहों से परमेश्वर हटाए। उन 40 फास्टिंग में और भी ऐसी चीजें हम प्रार्थना करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए प्रार्थना करेंगे, और जो रिजल्ट फ्यूचर में परमेश्वर हमें देगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जो होने वाला है अभी आने वाले दिनों में। अभी गैर भाषा में प्रार्थना करते वक्त भी परमेश्वर का आत्मा यही बात कह रहा था कि चर्च अपने अधिकारों को पहचाने और वो प्रार्थना करना सीखे। क्योंकि मोस्टली चर्च में अगर हम देखें क्या वचन प्रचार हम करते हैं कि हमें परमेश्वर से किस तरह से मांगना है, हमें परमेश्वर से किस तरह से लेना है, मांगो तो दिया जाएगा। ये एक फर्स्ट टर्म के बच्चों के एग्जाम की तरह है। फर्स्ट टर्म जैसे नर्सरी, वो LKG UKG के बच्चों को हम सिखाते हैं। ये वो वचन नहीं है कि परमेश्वर आपको जो सिद्ध करने के लिए देता है। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि हमें मार्च महीने में तैयार रहना है। हालेलुया। मार्च महीने में बड़ी मीटिंग्स होंगी। उन मीटिंग्स में हम एक स्पेशल सीट भी अनाउंस मैं करूंगा उस बड़ी मीटिंग के लिए, क्योंकि चर्च ने पार्किंग की 3.5 एकड़ जगह ली है बिल्कुल सामने। अब पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल सामने जैसे आप एंटर किया करेंगे, रोड की दूसरी तरफ आपको 3.5 एकड़ का पार्किंग प्लॉट मिलेगा। सारी वहाँ पर लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें तैयार रहना है। उसके बाद बीज के बाद और बीज के पहले ही 13 और 16 मार्च से पहले ही 40 फास्टिंग की डेट अनाउंस होगी। 40 दिन के रोजे हम चर्च में आकर प्रेयर में रहेंगे। आप लोग भी प्रेयर में रहेंगे। प्रेयर पॉइंट्स मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, वो जब आप जो लोग वहां पे होंगे उन्हीं के साथ मिलकर उन प्रार्थना पॉइंट्स के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिकली मैं आपको बता रहा हूं पूरी दुनिया में परमेश्वर कुछ बड़े डिसीजंस के साथ दुनिया में अपने आप को शो करेगा कि एंड पावर उसी की है और ताकत भी उसी की है। और उसी ने नबूकदनेस्सर को गद्दी पे बिठाया था और उसी ने उसको उतार दिया था। क्योंकि जब नबूकदनेस्सर, बाइबल कहती है, फूल उठा और कहा कि मैंने अपने ही
ताकत और अपने इन्हीं हाथों की ताकत से पूरे साम्राज्य को बनाया है, तो परमेश्वर ने उसे गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल कहती है 7 काल यानी 3.5 साल उस पर बीते, उसके नाखून और बाल बढ़ गए और उसने बैलों के साथ घास चरी और वो पागलों के समान जीवन बिताया। और जब टाइम बीत गया और उसने आसमान की ओर जब निगाह उठाई और कहा परमेश्वर तू ही है जो राज्य को देने वाला और तू ही लेने वाला है, तो परमेश्वर ने उसके राज्य को फिर से रिस्टोर किया, फिर से उसे वापस किया। अब समय आ चुका है, हम प्रार्थना करेंगे पूरी चर्च के साथ मिलके, फास्टिंग के साथ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जो लोग आज अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, उनकी लाइफ में उनको हीलिंग चाहिए, उनके फादर उनको ट्रबल दे रहे हैं, फैमिली सेटल्ड नहीं है, फाइनेंस सेटल्ड नहीं, उन्हें लगता है कि ये चीजें तो उन लोगों के लिए हैं जो लोग अभी पूरी तरह से टेस्टिमोनीज लेके बैठे हैं, जिनका फाइनेंस सेट है, जो बीमार नहीं है, जो सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है, वो लोग इस चीज को रखेंगे। हम तो बस ले हैंड करवाने के लिए आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आप जानते हैं बहुत से पास्टर्स भी ये प्रीच करते हैं, और अब मैंने भी प्रीच किया है कि मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। पर ये एंटायरली ट्रूथ नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये आधा सच है। जब आप चर्च को आधा सच परोसते हैं तो चर्च को सुनने में अच्छा लगता है, और जब चर्च को सुनने में अच्छा लगता है वो सुन के चले जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली उस वचन को वो फॉलो करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट जब नहीं आता, फिर वो गिरते तो पाप में हैं लेकिन चर्च के मेंबर भी रहते हैं। और पास्टर को लगता है कि वो चर्च आ रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पूरा ट्रुथ, पूरा सच परोसना होता है। क्योंकि जैसे कई बच्चों को देते हैं ना, आप उनको प्लेट दीजिए खाने की, उसमें करेले भी हैं, उसमें हरी सब्जी भी है, उसमें आलू की सब्जी भी है, उसमें पूड़ी भी है, तो वो आलू पूड़ी खा लेंगे, करेला छोड़ देते हैं, कहते हैं हमें टेस्टी नहीं लगता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये हरी सब्जी उनकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो जब अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो खा रहे हैं आलू पूड़ी, लेकिन जब उसके बाद में उनकी बॉडी में गड़बड़ नजर आएगी, इम्बैलेंस होगा, तब फिर वो बहक जाएंगे, शक करने लगेंगे, डाउट में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको पूरा ट्रूथ खाना पड़ेगा। उस पूरे ट्रूथ में कुछ बातें अच्छी भी हैं जो आपकी बॉडी को अच्छी लगेंगी। वाओ, आस्क एंड यू शैल रिसीव, ओ व्हाट ए वंडरफुल वर्ड, कि मैं मांगूंगा और पाऊंगा। यह है आपका पूड़ी आलू। अगला है ढूंढो तो तुम पाओगे, यह है आपकी हरी सब्जी जो लोग चाहते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। पास्टर प्रीच करते हैं, लोग हैप्पी हो जाते हैं, वाओ वी आस्क एनीथिंग, कुछ भी मांगो तो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। कई बार आप अपनी लाइफ में मांगेंगे, या किसी की आप एग्जांपल ले लें, आज कोई चर्च में बैठा मांग रहा है कि परमेश्वर मेरी मैरिज इस भाई के साथ, इस बहन के साथ, कोई भी इसके साथ, उसकी बहन के, कुछ भी मांग रहे हो आप कि इसके साथ हो जाए या उसके साथ हो जाए। लेकिन कई बार परमेश्वर की वो मर्जी नहीं होती, और आप नहीं जानते परमेश्वर ने फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा होता है। तो आप अगर पहले वचन में ही अड़े हुए हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, तो आप जब परमेश्वर उस चीज को आपकी लाइफ में नहीं करेगा तो आप कहेंगे नहीं, ये वचन पूरा नहीं हुआ। क्योंकि इब्रानिया 11 उसकी 6 आयत में लिखा है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव एंड सीक, ढूंढो तो तुम। अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि आपको परमेश्वर को ढूंढना होता है। अगर आप एक प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर कहता है साथ साथ आपको मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रतिफल का मतलब यह होता है कि जो आप मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो डायरेक्ट चीज आपको ना मिले, लेकिन जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रार्थनाएं की हैं और प्रभु को खोजा है,
उसकी वजह से शायद जो आपने मांगा था उससे भी 10 टाइम 100 टाइम बेटर चीज, अच्छी चीज आपकी लाइफ में परमेश्वर देगा और अपने वचन को वो पूरा करेगा। पर आज कलीसिया जो है वो वचन को पूरा सुनना नहीं चाहती, वो अपनी कानों की खुजलियां मिटाना चाहती है। उसे अच्छा लगना चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो वो वचन ठीक है। आज ये बात समझनी पड़ेगी, एक तरफ से मुझे मांगना होगा क्योंकि मेरा पिता मांगने से पहले जानता है मुझे किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन देता नहीं, देता तब है जब मैं मांगता हूं। तो एक तरफ से मुझे मांगना है जो भी मैं चाहता हूं, दूसरी तरफ से मुझे खोजना है। किसको? परमेश्वर को। कैसे खोजते हो आप उसको? एम्प्लीफाइड बाइबल में इब्रानियां 11 उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। मैं नीचे से उसको पढ़ूंगा। He is rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. कहता वो रिवॉर्डर है उनका जो अर्नेस्टली, अर्नेस्टली का मतलब फोटो में देखेंगे, उसका मतलब है, पंजाबी में लिखा है दिलों, दिल से। अपने पड़ोसी को बोलो दिल से। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है जेड़े दिल तो रब नूं लभदे ने। कहां से? दिलों। एंड डिलीजेंटली, कहता लगन से। डिलीजेंटली का मतलब है लगन नाल ते मेहनत नाल। कहता जेड़े परमेश्वर नूं लभणगे दिलों, लगन दे नाल ते मेहनत दे नाल। कई बार जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपको नहीं देता क्योंकि वो चाहता है बेटा अब तू दूसरा स्टेप लेगा। क्या? तो मुझे ढूंढेगा। मैंने 2004 और 5 में अगर जो मैंने मांगा था मुझे मिल गया होता, आज मैं आपके सामने कभी बैठा नहीं होता। शायद सेवा कर रहा होता, लेकिन इस लेवल पे कभी नहीं होता, क्योंकि ये चॉइस होती है। जब मुझे जो मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, मैंने प्रभु को खोजना शुरू किया। कैसे? मेहनत से। क्या मेहनत की? फास्टिंग, 40 रोजे 5 बजे तक, एक बार खत्म, 2 दिन के बाद ही दूसरे 40 रोजे खत्म, तीसरे 40 रोजे खत्म, चौथे 40, 5वें 40। फास्टिंग मशीन बन चुके थे हम लोग। और साथ साथ में 40 रोजों के बीच बीच में 3-3 दिन रात के रोजे, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना है लगन से, मेहनत से और दिलों। बोलो दिलों। वो कैसे? मैं जा रहा हूं गाड़ी में, अपनी गाड़ी में जा रहा हूं और गाने बज रहे हैं फिल्म के, और मैं सोच रहा हूं कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये सुनूं? हर बॉलीवुड का गाना शैतानी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। कई बॉलीवुड के मशहूर सॉन्ग्स हैं जो क्रिश्चियनिटी में जीसस के लिए लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा से भरे लोगों ने उन्हें लिखा है, लेकिन जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को बोल रहा है, बोल रही है। हालेलुया। लेकिन जो मैं सुन रहा था वो अलग किस्म के थे, तो मैंने कहा नहीं, परमेश्वर तो नहीं चाहता होगा, बंद कर दो। क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये करूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आप दिल से चलेंगे। आपको जब दिलों आदमी दिल से चलता है, उसे पता होता है कि परमेश्वर नहीं चाहता मैं इस रिलेशनशिप में रहूं। वो चाहता है कि मेरा प्यार सिर्फ परमेश्वर हो। जब तक आपकी शादी नहीं होती आप सिर्फ परमेश्वर के हैं। दिल से खोजना, ये क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं ये इनडायरेक्ट पैसे कमाऊं, चोरी करूं? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि मैं अपने काम से चोरी करूं, कामचोर बनूं? क्या परमेश्वर चाहता है? दिल से उसे खोजना, डिलीजेंटली, मेहनत से, अर्नेस्टली, दिल से, लगन के साथ उसे जब हम खोजना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमारी राहों को बदलता है और वो हमें लेके जाता है दिन प्रतिदिन आगे, और फिर हमें वो देता है जो उसने हमारे लिए बेस्ट रखा होता है। क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आपको बताया जाता है कि आस्क एनीथिंग इन माय नेम एंड यू विल रिसीव दैट। ये सच्चाई है, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। कंप्लीट है सीक डिलिजेंटली, अर्नेस्टली। किसको?
अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को नो कहता, गॉड को सीक हिम आउट, उसे खोजो कहता है। उसकी आदत है छुपना। परमेश्वर जा रहे हैं चलते हुए पानी पर, अपने चेलों के पास से निकल रहे। परमेश्वर नहीं चाहते थे चेले उन्हें देखें, लेकिन जब चेलों ने देख लिया तो परमेश्वर को अपने आप को बताना पड़ा, डरो मत, मैं हूं। वो चेले समझे भूत चल रहा है कोई पानी के ऊपर। तो परमेश्वर की आदत है छुपना। परमेश्वर की आदत है छुपना, छुप के रहना, ताकि इंसान उसे खोजे, इंसान उसको ट्राई करे, उसको खोजे, वो एफर्ट करे डिलीजेंटली, लगन से, मेहनत से, दिल से। ये परमेश्वर का एक आदत है छुपना, अपने आप को छुपा के रखना, ताकि इंसान उसे खोजे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि खोज, ढूंढ तो तू पाएगा। और इब्रानी में कहता है कि मैं अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता हूं। मैं उन चीजों में नहीं फंसा। मैं चाहता था प्रभु मुझे तू इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, लेकिन परमेश्वर नहीं दे रहा था। वो नहीं चाहता था, ना वो उत्तर दे रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खोजते रहे, खोजते रहे। अगर मैं प्रभु को खोज ना रहा होता, या मैं निराश हो जाता, या अपनी जिंदगी में गलत स्टेप ले लेता। बहुत से लोग गलत स्टेप ले लेते हैं शादी में, बिजनेस में, सेवकाई में। वचन कहता है पौलुस एक जगह जा रहा था प्रचार करने के लिए, और जैसे ही वो वहां पे गया, परमेश्वर की आत्मा ने कहा मत जा। अगले शहर गया, परमेश्वर ने कहा मत जा। उसे कैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहा है, साथ साथ प्रार्थना कर रहा है। उसके वचन में पढ़ के देखो, कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेके आता हूं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसके विषय में मैं निकम्मा ना ठहरूं। अपने बेटे स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को बता रहा है अपने कैरेक्टर में स्ट्रांग रहना है। जब भी वो पत्रियां लिख रहा है, मोस्टली वो आपके चरित्र और परमेश्वर के साथ आपका संबंध स्ट्रांग हो, इसके विषय में बात कर रहा है। हालेलुया। और कहता नॉक, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाने का मतलब है नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो परमेश्वर पर, कभी गिव अप मत करो। अगर उसने अलीशिबा को बूढ़ा कर दिया और बेबी नहीं दिया, लेकिन जब दिया तो वो जीसस का भी गुरु था, बैप्टिज्म दिया जीसस को। और जीसस ने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना कहता नहीं गुरु, तू मेरा गुरु बन, तू मुझे दे। जीसस ने कहा मैं धार्मिकता को पूरा करूंगा और मैं भी किसी के नीचे रहूंगा। जब परमेश्वर आपको कुछ लेट कर रहा है, वो समथिंग वेरी पेक्यूलियर, बहुत यूनिक और बहुत ग्रेट कुछ आपकी लाइफ में बना रहा है, जो आपको वो देगा। बहुत ग्रेट, जो आप समझ नहीं पा रहे अभी। मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। आप मांगो अपनी हीलिंग को। अगर वो नहीं हो रही तो इसका मतलब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे ढूंढें, क्योंकि अगर वो हर बार आपको मांगने पे देता जाएगा, आप कभी अपने जीवन की कमियों की ओर ध्यान नहीं देंगे। आप कभी नहीं देखेंगे कि क्या कमी, कहां कमी है, क्या मैं करूं। क्योंकि जब मैं मांगने में मिलता नहीं था तो परमेश्वर ने मेरी कमियां दिखाई। तेरी मेहनत कम है, तेरी फास्टिंग कम है, तेरी प्रेयर कम है। फिर मैं उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां मुझे लगन से, मेहनत से परमेश्वर को खोजना था। अपनी लाइफ को भी साथ साथ परमेश्वर के साथ चलाना था। हर वो चीज को कट करना था जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। तो ये एक जर्नी है, क्योंकि जब आप मांगते हैं और आपको मिलता नहीं है, तब आपको ये खोजना होगा कि मुझे प्रभु के करीब कैसे जाना है और मुझे अपने जीवन की कमियों को कैसे ठीक करना है कि मैं आगे बढ़ सकूं। नहीं तो फिर लाइफ में कंफ्यूजन रहेगी। आप मांगेंगे, मिलेगा नहीं, और आप बीच में स्टक हो जाएंगे। आप बीच में अड़ जाएंगे आप, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता कि मैं मांग रहा हूं पर मुझे मिल नहीं रहा। अब मैं ना आगे जा पा रहा हूं ना पीछे जा पा रहा हूं। अब मैं करूं क्या? क्योंकि आपको सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। ढूंढो तो तुम पाओगे, क्योंकि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कि जो तुमने मांगा होगा, जितनी प्रार्थनाएं की होंगी, जितनी फास्टिंग की होगी,
जितनी डिलीजेंटली, अर्नेस्टली, दिल से, लगन से, मेहनत से जीसस को खोजा होगा, कहता मैं सारी चीजों का प्रतिफल इकट्ठा करूंगा और तेरी गोद में डाल दूंगा और तू बेस्ट होगा। ओ आमीन, ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं क्या? सिर्फ मांगने के लिए कि उसको खोजने के लिए भी? हां, सिर्फ खोजने के लिए कि उसके बाद खटखटाने के लिए भी? क्योंकि कुछ लोग मांगते हैं, उन्हें मिल जाता है, फिर दोबारा मांगते नहीं मिलता, फिर उन्हें खोजना पड़ता है, फिर वो खोजते हैं, कुछ देर खोजते हैं, फिर वो हट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तीसरा स्टेप ये है कि खटखटाना है। जब तक खुल नहीं जाता मुझसे मांगते रहना है और मुझको खोजते रहना है। जब तक मिल नहीं जाता मांगते रहना है, खोजते रहना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, एक आदमी अपने दोस्त के घर के बाहर गया और कहा मेरा दोस्त आया, मुझे रोटी दे। उसने कहा नहीं, मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पे, मैं उठ नहीं सकता। कहता ये नहीं कि उसका दोस्त आया है तो उसने रोटी दी, कहता उसके बार बार मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण। कैसे मांगने के कारण? लज्जा, कहना शर्म छोड़ के मांगने के कारण कि नहीं यार मैनू दे यार, प्लीज उठ यार, नहीं इतना ना कर, कोई गल मैं 2 मिनट च दे। तो कोई बोलता चल ठीक है, नहीं तो ना सी, मैं कुछ और देख लेना। पर कहता लज्जा, जीसस ने कहा इसलिए नहीं कि वो लज्जा छोड़कर उसने मांगा और वो मांगता रहा। 2013-12 की ये बात है, तब चर्च उधर लगती थी और एक लड़की को चर्च में लाए और उसे लहू बहने का रोग था। आई थिंक उसका भार 25 किलो हो गया होगा। ऐसे सूख के कांटा थी वो। और मुझे याद है जब वो प्रेयर लाइन में आती थी तो उस समय काफी ले हैंड होता था, संडे संडे संडे, तो वो बार बार लाइन में लग जाती थी। उसने एफर्ट करना कि मुझे प्रार्थना करवा के ही जाना है और उस पर ले हैंड होता गया। आई थिंक मुझे जितना मालूम है कम से कम 100 बार उस पर ले हैंड हुआ होगा। लज्जा छोड़कर उसने मांगा। 10 साल 12 साल बाद मैंने उसे प्रेयर लाइन में देखा। वो बेबी पकड़ा, पता नहीं क्या, मैंने उसे देखा। मैंने कहा तू तो वही लड़की है। कहती हाँ, मैं ठीक हो गई थी, मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके आई हूं। तो मैं देख रहा था कि परमेश्वर तेरा वचन पूरा होता है। उसने गिव अप नहीं किया। 2 बार ले हैंड, 3 बार ले हैंड हुआ, ब्लड अभी भी आ रहा है, रंग ब्लैक हो चुका है, बिल्कुल सूख, जितना आप इमेजिन करते हो किसी को सूख, उतना सूखी हुई थी। लेकिन परमेश्वर कहता अगर तू लज्जा छोड़कर मांगेगा, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति होती है ना, वहां चीजें आसान नहीं होती। जहां उपस्थिति नहीं होती वहां आसान होता है। लेकिन जहां आपको जीसस मिलेंगे तो जीसस को टच करना 12 साल की लहू बहने वाली औरत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि जहां जीसस होते वहां लोग उनको छूने की कोशिश करते थे, आसान नहीं होता था। कुछ लोग कहते हैं कि जहां मर्जी चले जाओ, हर घर खुदा का घर है, हर घर खुदा का घर तो है, लेकिन वरदान हर घर के अलग हैं। अगर आप आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओगे और बीमारी आपको कोई और होगी तो वो गाइड तो कर देगा, क्योंकि उसने बाकी पढ़ाई भी सिमिलर सी की है, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास अगर आप नहीं जाओगे तो आपका इलाज होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने चर्च को प्रेरित भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स दिए हैं। आप जानते हैं कुछ चर्चेस में परमेश्वर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहां वो काम करता है वो उनकी चुगलियां, उनके खिलाफ इनडायरेक्ट डायरेक्ट बोलते हैं और खुद उनकी लाइफ में भी परमेश्वर काम नहीं करता। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? टाइम आ चुका है, हमें प्रार्थना करनी है,
प्रभु को खोजना है, अपना एफर्ट लगाना है। आप कैसे कह सकते हो कि आप प्रभु को खोज रहे हो और आपने कभी बीजों को नहीं बोया, आपने कभी फास्टिंग नहीं की, आपने कभी प्रेयर नहीं की? आप नहीं खोज रहे हो उसको। टाइम लगता है खोजने में, एफर्ट लगता है, लगन लगती, मेहनत लगती। आप कैसे कह सकते हो कि आप उसे खोज रहे हो? आप नहीं खोज रहे हो। आई थिंक ये पहला बारिश का सीजन है जब चर्च अंदर है, टेंट नहीं है। हालेलुया। आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। बनाने को कब कट कुछ डाल देते, लेकिन जब कुछ बड़ा करना होता है तो टाइम लगता है। अब ये टेंट, ये शेड इतना बड़ा है और इधर को और इधर को और इधर को फैल रहा है। यहां लाखों लोग बैठ सकते हैं संडे। तो जब बड़ा करना होता है, आपको परमेश्वर एक अलग तरीके से लेके जाता है। वो आपको अलग रीति के साथ गाइड करता है। तब लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं अपने अगुओं पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जिस जगह फिर आप पहुंचोगे वो बेस्ट होगा। आमीन। इन 40 रोजों में हम प्रार्थना करेंगे इकोनॉमी के लिए भी, और मेरा बिलीव है ये ऊपर आएगी, हमारा देश ब्लेस होगा और बढ़ेगा। क्योंकि आप नहीं जानते, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको शायद ये समझ नहीं है, आप नहीं जानते आपकी प्रेयर में कितनी पावर है। आप नहीं जानते, अभी नहीं जानते आप। हालेलुया। लेकिन आपको जल्दी मालूम हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को पहले बात करो, बोलो मांगना है। अच्छी तरह से पड़ोसी जगा दो जरा, बोलो मांगना है और प्रभु को ढूंढना है, और लगातार ढूंढना है, खटखटाना है। तू मांगेगा, ढूंढेगा, लगातार खटखटाएगा तो परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं खुदा को ढूंढने के लिए? अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो। ले हैंड की कुर्सी लेके आओ। आज ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। ऑयल अपने हाथों पे लेना है, अपने पैरों को मसा करना है और प्रभु को वचन इकरार